नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना बीएड का जो है यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, हमने अब तक क्या किया है, हमने ज्ञान की थ्योरीज पढ़ी है, थोड़ा सा एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है और इसके पहले वाले पार्ट में। अब जो सेकंड पार्ट है इसका हम करेंगे, इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा नॉलेज है वो क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा फिर से बताऊंगी। फिर हमने दो स्टेप भी इसके किए हुए हैं पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में अनुभववादी सिद्धांत क्या है और बुद्धिवाद का सिद्धांत हमारा क्या है। ठीक है, तो अब जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है, कि जिस ज्ञान को हम अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं, और यह ज्ञान क्या है, एक प्रायोगिक ज्ञान से भिन्न होता है। और यह ज्ञान क्या है, इंद्रिय जगत से और बाह्य जगत के अवलोकन से प्राप्त होता है, निरीक्षण से हमें प्राप्त होता है। और मनुष्य की जो स्वयं के अनुभव हैं, जो मनुष्य का स्वयं का जो अवलोकन है, उसके किससे, निरीक्षण से हमें प्राप्त होता है। किससे, निरीक्षण से हमें प्राप्त होता है। निरीक्षण का मतलब टेस्टिंग होता है कि जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं तो वो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने इस ज्ञान को जो है दो प्रकार से बताया था। पहला हमारा था इसके अंदर पराविद्या और दूसरा हमारा था अपराविद्या। इस प्रकार का जो ज्ञान है, कहता है जो पराविद्या का ज्ञान है वो इस भौतिक संसार और बाह्य प्रकृति के संसार से संबंधित होता है, और इस भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें क्या है, अपनी इंद्रियों तर्क का सहारा लेना पड़ता है। कि जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से तर्क के आधार पर प्राप्त करते हैं, वो जो ज्ञान है हमारा, वो पराविद्या कहलाता है। सेकंड इसके अंदर अपराविद्या आता है। अपराविद्या का संबंध क्या है, दूसरे लोक के और या जगत के साथ होता है, कि यह जो है लोक से परे का ज्ञान होता है, जिसको हम अपराविद्या कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में क्या है, आध्यात्मिकता को पाना, प्रकृति के अंदर किस चीज का एहसास करना, आध्यात्मिकता का एहसास करना। यह ज्ञान मानव प्रवृत्ति का क्या है, सर्वोच्च ज्ञान है। और यह ज्ञान जो है व्यक्ति के स्वयं को आत्मा से और परमात्मा से संबंधित ज्ञान जो है वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंधों की भी व्याख्या करता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा इसके अंदर आता है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथित ज्ञानी। यानी कि व्यक्ति का जो ज्ञान है ना, उसके अंदर ही है आध्यात्मिकता को पाना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसका ये अर्थ है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम अनुभववाद पर हमने बात की कि हमारे जो ज्ञान का आधार है वो क्या है, अनुभव है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बुद्धिवाद का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि जो हमारा ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, हमारी बुद्धि पर आधारित है। थर्डली हम आगे लेक्चर में आज पढ़ रहे हैं कि तीसरा जो हमारा सिद्धांत है जिस पर आज हमें डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारा विवेकपूर्ण सिद्धांत। विवेकपूर्ण सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञान की प्राप्ति है हमारी, वो उसका आधार क्या है, उसका आधार जो है हमारा वो क्या है, संवेद है। सेंस रियलाइजेशन थ्योरी इसका नाम है, सेंस रियलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो ये सिद्धांत है इसमें मेनली काम किसने किया, इस सिद्धांत पर मेनली काम किया अरस्तु महोदय ने। अरस्तु ने इन पर मेनली काम किया। इन्होंने कहा कि पूर्ण अनुभववाद और पूर्ण तर्कवाद, इनको जो है वो नहीं माना जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु अरस्तु कहते हैं कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जा सकता है। चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जा सकता है, और इस प्रकार का जो ज्ञान है वो तुम्हारे क्या है, तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों, ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। ठीक है, आगे इसमें कांत महोदय कहते हैं कि अनुभववाद और जो बुद्धिवाद है वो दोनों क्या है, वो अंधविश्वासी हैं। वो ये ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं, कांत महोदय कहते हैं। उनके अनुसार क्या है, हम अनुभव के साथ, ज्ञान के अनुसार
उद्देश्य क्या है? अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य करना हम आरंभ कर सकते हैं, परंतु जो अनुभव है स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं हमें। कि किसी काम की शुरुआत तो हम ज्ञान के उद्देश्यों के साथ कर सकते हैं, अनुभव के उद्देश्यों के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अनुभव जो है स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। इसमें क्या है, ज्ञान को जो है रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता हमें पड़ती है, कि लॉजिक हमें चाहिए किसी भी प्रकार को ज्ञान को हमें हासिल करने के लिए। और आजकल का कहता है जो मॉडर्न स्कूल है या जो आधुनिक विद्यालय है, जो मॉडर्न एरा है, उसके अंदर क्या है, मस्तिष्क और चेतना दोनों के ट्रेनिंग के कार्य जो है वो स्कूल को करने पड़ते हैं। कि व्यक्ति का माइंड भी सेट करना है विद्यालय ने, और क्या करना है, चेतना, उसकी जो कंसाइसनेस है उसको भी जो है वो ट्रेनिंग देनी। ये हमारे वर्तमान स्कूलों का काम है। शिक्षण कौशल मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं, ताकि वे स्वस्थ जीवन जो है वो क्या कर सकें, व्यतीत कर सकें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रायोगिक सिद्धांत। प्रायोगिक क्या होता है, जो चीजें प्रयोग पर आधारित, उसको हम क्या कहेंगे, प्रायोगिक सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार का ज्ञान जो है, ज्ञान के इंद्रिय एवं तार्किक, इन दोनों सत्रों से जो है वो संबंध रखता है। प्रयोजनवाद क्या है, जीवन का सिद्धांत है। प्रायोगिक ज्ञान क्या है, प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। प्रैग्मेटिज्म हमने पढ़ा होगा। प्रैग्मेटिज्म की एक थ्योरी है जो कि क्या कहती है, जो कि ये कहती है कि जो जीवन है वो क्या है, प्रयोगों पर आधारित है, और उसी चीज को, सत्य को हम मान सकते हैं, उसी घटना को हम सत्य मानते हैं जो प्रयोग पर आधारित हो। अगर प्रयोग के द्वारा जिस चीज को हम सिद्ध नहीं कर सकते तो वो सत्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है, हमारा प्रयोग है। और प्रयोग हम कब करते हैं, प्रयोग हम जहां भी करते हैं, लेकिन प्रयोग करने से हमें एक चीज हासिल होती है, और वो होती है हमारा अनुभव। ठीक है, तो ज्ञान की सत्यता असत्यता की जांच प्रयोग के द्वारा ही की जा सकती है, और इस प्रकार जो ज्ञान की प्राप्ति है वो प्रायोगिक विधि पर आधारित होने के कारण क्या है, प्रयोजनवाद को क्या कहते हैं, हम एक और नाम भी देते हैं, वो नाम हम क्या देते हैं, प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद का नाम भी हम इसको देते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रयोगवाद, और इसमें हमने ज्ञान का आधार क्या बताया, हमारे प्रायोगिक सिद्धांत को बताया। अब इसके अंदर भी जो है ये विलियम जेम्स ने दिया था मेनली। अब इसमें एक और सिद्धांत आता है, उसको हम कहते हैं योग सिद्धांत। योग सिद्धांत, योग जो ये सिद्धांत मेनली किसने दिया, ये पतंजलि ने दिया, है ना। सभी जानते हैं योग सिद्धांत, और जो योग का सिद्धांत है वो केवल अभी से नहीं है, हमारे जो पुराना, अगर हम बुक्स उठा करके देखें तो योग का जो महत्व है, या जो योग पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो आज भी जो है हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से योग के को जीवन में अपना करके, इसकी शैली को जीवन में अपना करके हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। हम अपने जो कहते हैं जिसको कि एक आध्यात्मिकता की प्राप्ति जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम जो हमारा ये चंचल मन है, जो आत्मा है, इसको भी जो है हम किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है कहता है कि योग का जो मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मानसिक जो चंचलता है हमारी, उसको जो है नियंत्रित किया जाए, और इस मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए, कि एक निश्चित बिंदु, सेंटर जिसको हम कहते हैं, उस पर केंद्रित किया जाए, है ना। तो कहता है कि यह केवल योग की साधना के विकास से ही संभव है, कि योग बड़े बड़े योगी हमारे भारत के अंदर आपने देखे होंगे। हमारे अगर आप टीवी वगैरह भी हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, नेट पर भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे योग गुरु हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, है ना, कृष्ण हैं, तो इन्होंने क्या है, ये लोग समय समय पर हमें योग के महत्व के बारे में बताते हैं कि योग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हमारा ज्ञान स्थायी ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जब ये योगी कहता है कि जब केंद्रीयकरण पर पहुंच जाता है तो वहां पर क्या है, ज्ञान आत्मा को अनुभव करने लगता है,
कि हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा क्या है उसको हम योग के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है, कुछ आत्मा है, कुछ आध्यात्मिकता के साथ उसको जोड़ना हमें कैसे है। ठीक है, योग के सिद्धांत के बल पर नैतिक क्षेत्र में क्या है जो स्थायी रूप से जरूरी है, नैतिकता पर चलने की को जो अभिप्रेरित करता है, जो नैतिकता सत्यता की अच्छाइयों रूपी ज्ञान हम योग के बल पर सीख सकते हैं, वह दूसरे किसी भी सिद्धांत से जो है हम नहीं सीख सकते। ठीक है, इसके बाद तो उन्होंने ये बताया कि योग का जो है हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है और इवन की हर व्यक्ति के जीवन में जो योग का है वो बहुत अधिक महत्व है। फिर हम इसके बाद में इस पॉइंट की बात करेंगे, 6 पॉइंट की। ज्ञान का जो हमारा 6 पॉइंट है वो है समीक्षावाद, किसी चीज की समीक्षा। पहले जो ये समीक्षावादी हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अनुभववादी है उनको भी नहीं माना और जो बुद्धिवाद है उसके सिद्धांत को भी नहीं माना, है ना। और इसके जो महारथी हुए हैं, आधुनिक दर्शन के जो महारथी हुए हैं वो कौन हुए हैं, वो हुए हैं एमेनुएल कांट। ठीक है, कांट महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, वो समीक्षा पर आधारित है, वो ना ही तो अनुभव पर आधारित है और ना ही किस पर आधारित है, ना ही बुद्धि पर आधारित है, बल्कि वो ज्ञान समीक्षा पर आधारित है। और जब समीक्षा के आधार पर हम किसी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वही वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान, उसके अंदर हमारा बुद्धि और अनुभव जो हमारा है, दोनों चीजें की समीक्षा हमें उसमें करनी है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो अनुभव है उससे भी हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब इन दोनों की हम समीक्षा करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, समीक्षावाद बन जाता है। ऐसा किसने कहा, एमेनुएल कांट ने ऐसा कहा कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, वो वाला जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान की क्रिया में इसका बहुत अधिक महत्व है। और अपनी समीक्षा प्रणाली के आधार पर कांट जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि और अनुभव दोनों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुभव से ज्ञान का क्या प्राप्त होता है, कहते हैं कि अनुभव से जो है वो ज्ञान का रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, ज्ञान का रॉ मटेरियल जिसको हम कहेंगे, ज्ञान का रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री जिसको हम कहेंगे, किसको, कच्ची सामग्री, ये वाली। ठीक है, किसको, अनुभव। उसके बाद कहते हैं कि जो अनुभव है वो तो हमारे लिए क्या है, एक कच्ची सामग्री के रूप में काम करता है, लेकिन जो बुद्धि है वो क्या काम करती है, जो बुद्धि है वो क्या काम करती है, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो क्या है, इसको फॉर्म प्रदान करती है, इसको जो कच्चा माल हमें मिला, कच्ची सामग्री हमें मिली, इसको क्या करती है, आकार प्रदान करती है, फॉर्म प्रदान करती है, कोई रूप प्रदान करती है। ठीक है, फॉर्म प्रदान करती है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कहते हैं कि बिना अनुभव के कोई भी सामग्री जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती और बिना बुद्धि के उसे कोई निश्चित रूप भी जो है हम नहीं दे सकते। अतः यह भी इसकी क्या है, कहता है कि अतः एक की भी जो अनुस्थिति है उसमें ज्ञान की उत्पत्ति या विकास संभव नहीं है। कांट आगे कहते हैं कि बुद्धि के बिना संवेदनाएं अंधी होती हैं और संवेदनाओं के बिना जो बुद्धि है वो क्या होती है, खोखली होती है। कि बिना बुद्धि के बिना संवेदना, जो वेदना है, जो सेंस है, जो बुद्धि नहीं है, और फिर अगर उसको संवेदना जो है वो क्या होगी, उससे अंधी होती है, कहता बिना बुद्धि के। क्योंकि जब सब हम इंसान काम करते हैं वो कैसे करते हैं, बुद्धि से ही तो करते हैं अपनी, है ना। और जो संवेदनाएं अगर नहीं है, सेंसेस नहीं है, अगर हम किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं तो उसके बिना जो बुद्धि है वो भी क्या है, खोखली है। अगर कोई हमें महसूस ही नहीं होता है कुछ, तो फिर वो बुद्धि भी वहां पर क्या करेगी, है ना। तो इसलिए कांट ने मन को इंद्रिय और बुद्धि दो शक्तियां माना है कि जो हमारा मन है वो क्या है, वो इंद्रिय प्लस बुद्धि, इंद्रिय प्लस
बुद्धि। जो इंद्रियां हैं हमारी और जो हमारी बुद्धि है, दोनों का जोड़ है। ठीक है। इसके बाद आगे हम कहते हैं कि कांट ने आगे ये भी कहा है कि जो बिना पर्चों के संवेदन अंधे होते हैं और बिना संवेदनों के प्रत्यय जो है वो खाली या शून्य होते हैं। ठीक है। परसेप्ट्स विदाउट कंसेप्ट्स आर ब्लाइंड एंड कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट्स आर एम्प्टी। ठीक है। बुद्धि और अनुभव के बीच की खाई को उन्होंने पाट दिया और फिर आगे कहा कि इस प्रकार कांट का समीक्षात्मक सिद्धांत जो है अनुभववाद और बुद्धिवाद में समन्वय पैदा करता है। कि जो कांट का समीक्षावाद का सिद्धांत है ना, वो इन दोनों के बीच के अंदर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, समन्वय पैदा करेगा, दोनों का तालमेल पैदा करेगा। ठीक है। इसके परिणाम कहता है, परिणाम स्वरूप जब कोई भी दार्शनिक कोरे अनुभववाद की बात करता है या कोरे बुद्धिवाद की बात करता है तो क्या है, वो ज्ञान नहीं है। और सभी प्रकार की जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो ज्ञान की उत्पत्ति है, उसमें अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि कांट के समीक्षावाद जो है समीक्षात्मकवाद ने दोनों विरोधी मतों के एकांगीपन को दूर कर दिया और जो वास्तविक स्थिति हमारे सामने निकल के आई उसमें उसका आधार क्या था, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो क्या है, अनुभव और बुद्धिवाद का मिक्स रूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन ज्ञान का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमने ज्ञान के बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ा कि ज्ञान की महत्वपूर्ण कौन कौन सी थ्योरीज हैं, एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है ना। तो हम एक बार फिर से अगर इसकी रिवीजन करें तो एम्पिरिकल नॉलेज क्या है कि वो है नॉलेज, इंद्रियां क्या हैं, जो सेंसेस हैं, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। ठीक है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो इंद्रियां हैं वो क्या है, ज्ञान की द्वार हैं और यह ज्ञान जो मनुष्य का क्या है, सबसे प्रारंभिक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। इसे व्यक्ति अपनी पांचों जो इंद्रियां हैं हमारी, उनकी संवेदनाओं से प्राप्त करता है और ये जो ज्ञान है वो क्या है, सभी अनुभवों पर आधारित है, निरीक्षणों पर आधारित है आपके और अवलोकनों पर आधारित है। इसकी एक डेफिनेशन लोक महोदय ने दी है। इन्होंने कहा है कि इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है कि जो ज्ञान हमारा संवेदनाओं पर आधारित है वो ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों में महसूस करते हैं, परंतु कहता है कि उतना निश्चित नहीं जितना कि अंतः प्रज्ञा या तर्क के आधार पर, निगमन के आधार पर फिर जो है कहता है कि एक विश्वास होता है कि जिसके आधार पर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव की जो 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, उस रंग, ध्वनि, गंध, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं जिसे कि हम इंद्रिय अनुभव करते हैं। ऐसा हमारे किसने कहा, लॉक महोदय, जॉन लॉक में बहुत ही अच्छे एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने डेफिनेशन इसकी दी है एम्पिरिकल नॉलेज की। ठीक है। एम्पिरिकल नॉलेज को पढ़ने के बाद हमने अनुभववाद को पढ़ा, अनुभववाद के बाद हमने बुद्धिवाद का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद हमने संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत पढ़ा और फिर हमने प्रायोगिक सिद्धांत, योग सिद्धांत और समीक्षावाद का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे ज्ञान के थे क्या, ये एक प्रकार से हमारे ज्ञान के टाइप हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसके साथ ही ज्ञान का जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर समाप्त होता है, इसको हम बहुत ही जो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे यहाँ पर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।